जय हिंद दोस्तों आज मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एनसीईआरटी का चैप्टर 4.2 का क्वेश्चन आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन से। क्वेश्चन हमारा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों दोनों को दो पार्ट में इस तरह से तोड़ना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा। तो इसको हम दोस्तों तोड़ सकते हैं, इसको 5x और 2x में, बड़ा वाला माइनस में होगा और छोटा वाला प्लस में होगा। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। दोस्तों इसमें से हम क्या कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 बच जाएगा। इसमें से माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। इधर x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या है, माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में 5 आ जाएगा। दोस्तों सेकेंड मेरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। चलिए दोस्तों दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा, 6 2 जा 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है, जो दोनों को प्लस करेंगे तो x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो जाएगा। तो इसको हम 4x और 3x में तोड़ सकते हैं, बड़ा वाला प्लस में छोटा माइनस में। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 3 बच जाएगा। यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो प्लस 2 कॉमन लेते हैं, माइनस 3 इक्वल टू 0। प्लस 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 ठीक है, प्लस माइनस ठीक है। अब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में बदल जाएगा। अब इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा प्लस में, इधर आकर के माइनस में मेरा 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड मेरा क्वेश्चन है √2x स्क्वायर √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 है। दोस्तों दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा हो जाएगा √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 2 जा 10x स्क्वायर हो जाएगा। इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, दो पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे जो दोनों का गुणनफल 10x स्क्वायर हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। तो 5x और 2x, √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं। जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √2x प्लस 5 बच जाएगा। इसमें से प्लस √2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, माइनस 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। इधर x प्लस √2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू प्लस में, इधर आकर के माइनस में √2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो सबका एलसीएम लेंगे तो 8, तो 1 8 जा तो 2 8 जा 16x स्क्वायर माइनस 1 8 जा तो 8x प्लस 8 1 जा 1 इक्वल टू, जो 8 यहाँ पर डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में आ जाएगा यानी 0 हो जाएगा। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 16x स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x स्क्वायर होगा। इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, दोनों को मल्टीपल माइनस 8x हो जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x स्क्वायर होगा और जोड़ेंगे तो माइनस 8x हो जाएगा। तो इसको हम माइनस 4x और माइनस 4x में हम तोड़ते हैं तो 16x स्क्वायर माइनस 4x
माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन लेते हैं? दोनों में से 4x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 4x माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तब 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू इधर माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इधर 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई में है तो यह डिवाइड में हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोस्तों, हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा 100x स्क्वायर हो जाएगा। अब 100x स्क्वायर, इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 100x स्क्वायर हो जाएगा, ऐड करेंगे तो माइनस 20x हो जाएगा। तो इसको माइनस 10x और माइनस हम 10x में तोड़ सकते हैं। तो 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोस्तों, इस दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे? 10x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 10x माइनस 1 बच जाएगा। इसमें से माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस 10x माइनस 1 में से एक ले लेते हैं, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में बदल जाएगा। इधर 10x माइनस 1 है, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में 1, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एक्सरसाइज 1। जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। चलिए दोस्तों, हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 324x स्क्वायर। जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे, जो दोनों को गुना करेंगे तो 324x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो माइनस 45x हो जाएगा। चलिए, अब इसको हम तोड़ सकते हैं 36x और 9x। चलिए, और दोनों क्या हो जाएगा मेरा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि दोनों को अब x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे? x कॉमन लेंगे। जब x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 36। इसमें से क्या कॉमन लेते हैं? माइनस 9 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 36 हो जाएगा इक्वल टू 0। चलिए, अब x माइनस 36 और x माइनस 36 दोनों में से हम x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा 36, और इधर x माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 9, तो x इक्वल टू माइनस में है तो इधर आकर के मेरा प्लस में हो जाएगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। दोस्तों, दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो मेरा आ जाएगा 750x स्क्वायर हो जाएगा, 750x स्क्वायर हो जाएगा। इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 750x स्क्वायर हो जाएगा, और आपस में अगर हम ऐड करते हैं तो माइनस 55x हो जाएगा। चलिए, तो इसको हम माइनस 30x और माइनस 25x में हम तोड़ लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। दोस्तों, इसमें से हम क्या कॉमन लेते हैं? x कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 30 बच जाएगा। इसमें से माइनस 25 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 30 बचेगा इक्वल टू 0। अब x माइनस 30 में से एक कॉमन लेंगे, x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू इधर माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में मेरा 30 हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 25 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू मेरा माइनस में इधर आकर के प्लस में 25 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। ये मेरा खत्म हो गया। मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन है फाइंड
टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। चलिए सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। फर्स्ट नंबर को हम क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं। देन सेकेंड नंबर बी 27 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए दोस्तों, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स को 27 माइनस एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आता है, 182 आता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, इसको इधर ले आते हैं तो मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा 27x और ये प्लस हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। अब दोनों को हम इस पार्ट में तोड़ते हैं, जो दोनों का मल्टीपल हो जाएगा मेरा 182 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 27 आ जाएगा। इसको हम तोड़ सकते हैं, 182 एक्स स्क्वायर है तो इसको हम तोड़ेंगे तो 13x माइनस और माइनस 14x में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन लेते हैं दोनों में से, x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 14 बच जाएगा। इसमें से क्या कॉमन लेते हैं, माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x माइनस 13 कॉमन लेते हैं, x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब x माइनस 14 x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में हो जाएगा 14 हो जाएगा। और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा 13। चलिए दोस्तों, यह मेरा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि दिया है, लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। फर्स्ट इंटीजर को क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं। देन सेकेंड इंटीजर बी एक्स प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, तो दोनों का मतलब स्क्वायर का सम, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 365 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, इधर प्लस में माइनस में हो जाएगा तो 365 में से 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस 364 इक्वल टू 0। चलिए दोस्तों, अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आकर के खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। चलिए अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 182 एक्स स्क्वायर होगा। अब दोनों को इस तरह से तोड़ना है दो पार्ट में, जो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 182 एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस करें तो एक्स आएगा, यानी 1 का डिफरेंस आना चाहिए। तो हम इसको प्लस 14x और माइनस 13x में हम तोड़ सकते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। क्या कॉमन लेते हैं दोनों में से, x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 14 बच जाएगा, माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब
चलिए, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस में इधर आकर के माइनस में 14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा। और यहाँ पर x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस में इधर आकर के प्लस में 13 बदल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट इन ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस होता है। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स होता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लेट बेस बी x, देन द अल्टीट्यूड बी x माइनस 7 और हाइपोटेनस हमारा दिया है 13 दिया हुआ है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर जब इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 169। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7 टू जा 14x और 7 7 जा 49, 1 इधर 169 प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा और उसमें से हम 49 माइनस करेंगे तो 120 इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, या 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होके ख़त्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। दोस्तों जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरा आ जाएगा माइनस 60x स्क्वायर। इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7x हो जाएगा और ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो माइनस 7x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 60x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम तोड़ सकते हैं प्लस 5x और माइनस 12x में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसमें हमसे क्या लेते हैं, x कॉमन लेते थे, यहाँ बच जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। इसमें से माइनस 12 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x प्लस 5 x प्लस 5, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस में तो इधर आके माइनस में 5 हो जाएगा और x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस में तो इधर आकर के प्लस में 12 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो मेरा x का मान एक माइनस में है तो एक प्लस में है, तो यह मेरा हो जाएगा हेंस बेस इक्वल टू हो जाएगा मेरा 12 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड हो जाएगा मेरा x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, मेरा इसमें का लास्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जैसा कि क्वेश्चन दिया है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन ए डे। इट वाज observed on a particular day that the cost of a production of each article was 3 more than twice the number of article production on that day. If the total cost of production of that day was 90 rupees, find the number of articles product and the cost of each article. चलिए क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, चलिए लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स। नंबर ऑफ आर्टिकल क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं। देन द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल
इक्वल टू 2x प्लस 3 हो जाएगा। चलिए दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x और 2x प्लस 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 90, यानी हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। दोस्तों दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका हो जाएगा -180 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको दो पार्ट में ऐसे तो होना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -180 एक्स स्क्वायर आएगा और दोनों को प्लस करेंगे तो 3x हो जाएगा। तो इसको हम तोड़ लेते हैं, प्लस 15x और माइनस 12x। चलिए अब 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और -90 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन लेते हैं। जब 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जाएगा x माइनस 6 बचेगा और x माइनस 6 बचेगा जब 2x इसमें से कॉमन लेते हैं तो, और इसमें से -15 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 6 सॉरी प्लस 15 कॉमन लेते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा 6 2 जा 12, 15x हो जाएगा 90। गुड, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस में इधर आकर के प्लस में 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस में इधर आकर के -15 और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा 2, यानी x का मान क्या होगा, माइनस में निगेटिव तो लेंगे नहीं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 6 हो गया और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी 15 रुपीज़। चलिए दोस्तों अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें और मेरा ये नया चैनल है, थोड़ा सा दोस्तों मेरे इस चैनल को प्रमोट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।